अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सिराजी से पहले रियाजी सबक नंबर 5, अज्जा के घटाओ की मिसालें। इस सबक में इंशाअल्लाह हम जुज़ के घटाने का क्या तरीका होगा उसको सीखेंगे। मिसाल नंबर 1 में एक सवाल दिया गया है कि 2/3 में से 1/3 को घटाया जाए, यानी माइनस किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उसका जो जवाब है वो 1/3 आना चाहिए। जवाब भी सवाल के अंदर लिख दिया गया है। तो इसको हल करने का जो तरीका है वो भी इस मिसाल में दे दिया गया है कि जब हम 2/3 में से 1/3 को घटाना चाहेंगे तो दोनों के दरमियान में घटाने की अलामत लगानी होगी। यानी ये कहा जा रहा है कि जब हम 2/3 में से 1/3 को घटाना चाहेंगे तो उसमें के बीच में ये घटाने की अलामत लगानी होगी। दोनों अज्जा यानी फ्रैक्शंस को घटाने के बाद उनके नीचे एक सतर खींच दी जाएगी। फिर उस सतर के नीचे 3 लिख दिया जाएगा। क्योंकि हमारे सवाल में दोनों अज्जा के नीचे का जो नंबर है वो 3 है। उसके बाद सतर के ऊपर 2 माइनस 1 लिख दिया जाएगा। 2 घटाने की अलामत -1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में एक जुज़ के ऊपर का नंबर, एक जुज़ के ऊपर का नंबर 2 है और दूसरे जुज़ के ऊपर का नंबर 1 है। दिए हुए जुमलों की रोशनी में इस तरह अमल किया जाएगा। तो ये जो तरीका लिखा था उसी प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे आपके सामने इसको लाइन बाय लाइन जो भी लिखा था उसको मैंने पढ़ के सुना भी दिया और लिख भी दिया। इसके बाद यहाँ पर एक बराबर का निशान लगा दिया जाएगा, यानी इक्वल टू, और यहाँ पर भी एक लाइन खींची जाएगी। ये 3 आ जाएगा और 2 में से 1 को घटाएंगे तो हर एक जानता है कि 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा। तो ये जो 1/3 आ रहा है यही इस सवाल में लिखा था कि जब 2/3 में से 1/3 को घटाओ तो उसका जवाब 1/3 आना चाहिए। तो ऐसा ही मिलता जुलता तरीका हम अज्जा के जोड़ की मिसालों में भी देख चुके हैं, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में भी देख चुके हैं। फर्ज कीजिए कि ऐसा होता कि यहाँ पे कोई एक दूसरा सवाल हो जाता जिसमें ये कहा जाता कि 5/3
9 में से 2/9 को घटाया जाए, तो हम इसके नीचे भी एक लाइन खींच देते, सतर खींच देते। यहाँ दोनों के नीचे एक जैसा ही नंबर है तो यहाँ पर 9 आ जाता, और इस वाले जुज के ऊपर वाला जो नंबर है ये 5 है, तो ये 5 यहाँ पर आ जाता। ये माइनस का निशान है, अलामत है, तो यहाँ आ जाती। और इस 9 के ऊपर ये 2 है, तो ये 2 जो था ये नीचे आ जाता। और 5 में से 2 को माइनस करते तो ये 3 हो जाता, और नीचे ये 9 हो जाता। तो तरीका वही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लिख दिया है, तो जोड़ना और घटाना इसमें हमें करना है, और बड़ा ही आसान अमल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अगले सवाल में देखते हैं, मिसाल नंबर 2 में। और इसकी ज़रूरत जो है, जब आप सिराजी पढ़ेंगे तो इसकी बहुत ही ज़रूरत पेश आएगी, इन वाले सवालों की, इनकी बहुत ही ज़रूरत पेश आएगी। इसमें कहा गया कि एक में से, यानी मुकम्मल में से, कंप्लीट में से 19/24 को घटाओ, इसका जवाब 5/24 आना चाहिए। सिराजी के सवालों में, तकसीम मिरास में बार बार इस तरह की मिसालें आपके सामने इंशाल्लाह आएंगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जवाब में, यानी हल में, कि जब हम एक में से 19/24 को घटाना चाहेंगे तो दोनों के दरमियान में घटाने की अलामत लगानी होगी। यानी जब हम एक में से 19/24 को, यानी 19/24 को घटाना चाहेंगे, तो बीच में क्या अलामत लगानी पड़ेगी? घटाने की। फिर इन दोनों के नीचे एक सतर खींच दी जाएगी, और उसके नीचे 24 लिख दिया जाएगा, उसके नीचे 24 लिख दिया जाएगा। इसके बाद सतर के ऊपर 19, उस सतर के ऊपर 24 - 19 लिख दिया जाएगा। 24 - 19 लिख दिया जाएगा। ऊपर लिखे हुए जुमलों की रोशनी में इस तरह अमल किया जाएगा। यहाँ पर एक बराबर का निशान लगा दिया जाएगा। 24 में से 19 को जब हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये 5 आ जाएगा, और ये नीचे 24 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल जब कभी भी होंगे कि एक में से, कंप्लीट में से, मुकम्मल में से माइनस करना है 19/24 को, तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। उसमें हमने एक तरीका याद रखना है कि यहाँ जो भी नंबर होगा, ये नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा, और यही नंबर यहाँ पर भी आएगा। इस तरीके को आपने याद कर लेना है, और ऐसा ही हर सवाल में होगा जब कभी भी एक में से किसी नंबर को घटाया जाएगा। और दूसरी बात याद ये रखनी है कि जो नंबर ऊपर होगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना सा याद रखना है, बाकी तो आपने घटाना है। इसमें किताब में देखते हैं तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है हूबहू, कि 24 में से 19 को घटाने पर 5 आ रहा है, जो सतर के ऊपर लिखा जाएगा, और सतर के नीचे 24 लिख दिया जाएगा। हम देखते हैं कि हमें 5/24 हासिल हो रहा है, जो सवाल में मकसूद था। तो इसकी जगह पर आप कुछ भी ले लीजिए समझने के लिए। अगर आपने ऐसा कोई सवाल ले लिया, एक और सवाल ले लीजिए इसमें, कि अगर आपने, फ़र्ज़ कीजिए, एक में से घटाना चाहते हैं, एक में से घटाना चाहते हैं 7/12 को, यानी एक में से 7/12 को
घटाइए। तो नीचे क्या करना है, हमने एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद ऊपर एक तरीका आपको मैंने बताया कि यहां पर जो भी नंबर है, इस नंबर को आप यहां लिख दीजिए। इस नंबर को आप यहां लिख दीजिए, यानी 12 यहां पर आ गया। जो नंबर यहां पर है उसको यहां लिख दीजिए, और जो नंबर यहां पर है इस नंबर को यहां पर भी लिख दीजिए। माइनस, यहां माइनस है, यहां माइनस लगा दीजिए। और इसके ऊपर का नंबर कितना है, 7 है, तो ये 7 नंबर यहां पर आ जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे, कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। 12 - 7 यानी 5/12। तो सिर्फ घटाने का अमल इसमें करना है, और बाकी एक तरीका बता दिया गया कि जब कभी भी एक ऐसा कोई सवाल दिया गया कि 1 - 1 में से घटाया जाए 7/12 को, तो ये वाला 12 इधर आ जाएगा, यानी 12 आ गया, और यही वाला 12 इधर आ जाएगा, और ऊपर जो नंबर था 7, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। इसमें से 12 में से 7 घटा दीजिए, 5/12 आपका जवाब आ जाएगा। अब जो जुज हैं उसको घटाने की कुछ मिसालें हैं कि एक जुज को दूसरे में से घटाना है। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना लेते हैं, और अगली वीडियो में इन तीनों सवालों को हल करके दिखा देते हैं। वैसे तो ये आपका खुद के करने का काम है, बट आप लोगों से दरख्वास्त ये कि आप इस वीडियो को, जो कि जुज़ के घटाने की मशक हम करेंगे, इसको आप खुद से करें। जब ना हो तो फिर वीडियो की मदद ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।